सत साई। सिद्ध मस्तनाथ जी का छुड़ानी धाम में आना। बाबा मस्तनाथ बोलते हैं उनका छुड़ानी धाम में आना। रोहतक ज़िले में रोहतक शहर के समीप ही दिल्ली रोड पर एक नाथों का स्थान है। रोहतक ज़िले में रोहतक शहर के बिल्कुल नज़दीक नाथों का एक स्थान है जिसे स्थल बोर कहते हैं। जिस स्थल बोर के नाम से उसके पुकारते हैं। सतगुरु गरीबदास जी के समय में वहाँ पर बाबा मस्तनाथ नाम के एक सिद्ध फकीर रहते थे। आने वाले महात्माओं से उनको पता चला कि छुड़ानी में एक किसान का बेटा गरीबदास है जो उपदेश करता है और अलौकिक लीलाएं भी दिखाता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। एक दिन सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी संत गरीबदास जी की परीक्षा लेने के लिए छुड़ानी गांव में पहुंचे। सतगुरु गरीबदास जी की आयु 35 वर्ष की थी। बाबा मस्तनाथ जी के पहुंचने पर महाराज जी ने उनको आदर सहित बिठाया। भोजन विश्राम आदि करने के बाद दोनों महापुरुष आमने सामने तालाब पर बैठ गए। मस्तनाथ जी ने परीक्षा लेने हेतु एक मुगदर लकड़ी का बना हुआ जो कसरत करने के लिए होता है मुगदर आसमान की तरफ फेंका। सभी के देखते देखते वह अंतरिक्ष में लुप्त हो गया। सिद्ध जी ने संत गरीबदास जी से कहा कि मेरा यह मुगदर उतार दीजिए। महाराज जी ने अपने सपुत्र संत तुर्तीराम जी से मुगदर उतारने के लिए कहा। संत तुर्तीराम जी ने योग शक्ति से अपनी भुजा को लंबा किया। लंबा करके आकाश से मुगदर को पकड़कर बाबा मस्तनाथ जी के सामने रख दिया। नाथ जी समझ गए कि ये खेल योगी पुरुष ही कर सकते हैं। अतः नाथ जी ने दूसरी परीक्षा लेते हुए हाथ में थोड़ी भस्म लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़कर छुड़ानी गांव की तरफ फेंक दी, जिससे सारा गांव अग्नि की ज्वाला में बदल गया। कुछ ही क्षणों में सारे गांव में हाहाकार मच गया। संत गरीबदास जी ने कहा कि नाथ जी, आपका तर्क तो हमारे साथ चल रहा है। गांव वालों ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उत्तर में बाबा मस्तनाथ ने कहा, आप इसी गांव में तो रहते हैं, आप इसकी रक्षा करें। इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य भी बनता है। तब सतगुरु जी ने समस्त गांव में फैली हुई अग्नि को तुरंत शांत कर दिया। सतगुरु गरीबदास साहिब के लगभग 125 शिष्य ऐसे थे जो योग शिक्षा में माहिर थे। सभी शक्तिशाली महात्मा थे। बाबा मस्तनाथ ने कुछ शिष्यों से भी प्रश्न किए, परंतु उन सभी ने भी विनम्र भाव व सरलता से यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद मस्तनाथ जी ने संत बाबा गरीबदास जी से कहा, आप एक शक्तिशाली योगी पुरुष हैं, साथ में अच्छे योगियों की जमात भी है। सभी का स्वभाव सरल व विनम्र है। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, परंतु हमने सुना है कि आप संतों की निंदा करते हैं, ऐसा क्यों? सतगुरु जी ने फरमाया, गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे यम के फन। गरीब सतवादी सब संत है, आप अपने धाम, अजीज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। गरीब संत सकल के मुक्त हैं, साई साधु समान, बड़भागी वे हंस हैं, जिन संतों नाल पिछान। गरीब साधु साधु सब एक हैं, इनमें कुछ न भ्रांति, निर्भेरी निर्भय सदा, एक जात एक पाति। गरीब जहाँ साधु जन उतरे, तहाँ भक्ति का भेव, गोरख उपजे ज्ञान से, भूपति दई महादेव। गरीब गोपी चंद और भर्तृ पतिव्रता है दोई, गोरख से सतगुरु मिले, पत्थर पहन ढोई। सतगुरु का गुरु गोरखनाथ जी के प्रति आदर भाव तथा सभी संतों के प्रति सम्मानजनक विचार देखकर सिद्ध मस्तनाथ जी तो अवाक से रह गए। उन्होंने फिर एक
तो प्रसन्न करते हुए कहा कि हमने सुना आप धोने तापने भीख मांगने दुग्धाधारी ठंडेश्वरी मौनी एवं जटा आदि रखने वाले वेशधारियों की निंदा करते हैं। ऐसा क्यों? सतगुरु ने फरमाया, गरीब मुँवे बिन पावे नहीं, जीवत कैसा जोग, 84 आसन करे मिटे न सासा सोग। गरीब पंसारित पाखंड है, मौनी तपे आकाश, धरनी बैठे क्या हुआ, जीमे पंच गिरास। गरीब दूधाधारी सिद्ध है, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचरे, बंधे जमपुर जाई। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मौनी महल न पाई, धूमर पान ठंडे श्री, दोचक धक्के खाई। गरीब योग नहीं ये रोग है, जब लग नाम न चिन्हे, घर घर द्वारे भटकते, भेष बिना आकीन। गरीब उर्द कपाली तप्त है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न पावी, कहाँ देहे सुबैर। अर्थात सतगुरु जी बाबा मस्तनाथ जी ने कहा कि आडंबर जनित वेशभूषा, जटा रखने वाले, आसन करने, अग्नि में तपने, शीतकाल में जलधारा करने आदि तब साधना से मात्र सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु आत्म स्वरूप की प्राप्ति तो भक्ति एवं योग साधना से ही संभव है। इसलिए ऐसे सच्चे योगी सतगुरु के सानिध्य में रहकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, जो इन बाहरी मिथ्या आडंबरों से रहित हो। सतगुरु गरीबदास जी की बातों से बाबा मस्तनाथ जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। मस्तनाथ जी ने कहा, हम तो परीक्षा की दृष्टि से आए थे, सो आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप तो गृहस्थ में रहते हुए परम योगी पुरुष हैं। हम आपके संतों के प्रति भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह कर बाबा मस्तनाथ जी चल पड़े और 2 दिन में वापस अपने मत स्थल पर पहुंच गए। सत साहिब।